गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर 1, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। लिपि। देखो, पढ़ो और समझो। इस पिक्चर में आप देखिए, नेता अपनी बात बोलकर लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे आप अपनी बात बोल के सामने वाले को समझाते हैं, इसी तरह से नेता अपनी बात बोलकर लोगों तक पहुंचा रहा है। अध्यापिका लिखकर अपनी बात छात्रों तक पहुंचा रही है। लिखकर, यहाँ बोलकर है, यहाँ लिखकर। यहाँ पहले चित्र में एक व्यक्ति बोलकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट कर रहा है और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट कर रहा है। ये दोनों कार्य भाषा के माध्यम से हो रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, लिखित। भाषा देखो, मौखिक, लिखित। जो हम बोलते हैं वो है मौखिक, जो लिखते हैं लिखित। भाषा का एक अन्य रूप भी है सांकेतिक भाषा। यातायात पुलिस वाले संकेत देकर वाहनों को जाने या रुकने के लिए कहते हैं। कई बार आप अपना कोई भी मैसेज गर्दन हिलाकर हाँ और गर्दन से बताते हैं, हाँ और ना, ठीक है, वो सांकेतिक होता है, या इशारे से बताते हैं, फिंगर से। मौखिक भाषा, मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन पर बातचीत करना आदि। लिखित भाषा, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं और लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे अखबार, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं आदि। ये हम पढ़ते हैं तो हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। इन ध्वनियों को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इन चिन्हों के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण, वो हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, ये व्याकरण है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा में बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे व्याकरण द्वारा ही इन नियमों की जानकारी होती है। भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। जो भी आप भाषा बोलते हो या लिखते हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं और इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि भाषा शुद्ध है या शुद्ध है। भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। हम घर पे या अपने गांव जाते हैं तब जो बोली बोलते हैं वो शुद्ध नहीं होती है ना, लेकिन जो आप हिंदी में वर्क करते हो उसमें जो आप बोलते या लिखते हो वो शुद्ध होती है। हम बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा का प्रयोग आप कब करते हो? बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित, दो रूप हैं। हमारी भाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है। ये इस लेसन के मेन पॉइंट्स हैं। आप इस लेसन की रीडिंग अच्छे से करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।